जहाज ता आ गया किथों कनेडा तो ये है जो बहुत फेमस हुआ है और अच्छा लग रहा है मुझे कि सब बोल रहे हैं ये लाइन। प्यार ओनली लव, इतने सारे लड़कियां थे फिर भी उन्होंने मुझे फाइनल किया। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए एक्चुअली एक कॉलिंग भी कि एक रिश्ता है पंजाब के साथ। बिल्कुल। तो मैं उसके बाद मैंने अपना 100% दिया। फिर मैं गुरुद्वारा गई, फिर मैं पढ़ना और लिखना सीख लिया पंजाबी ताकि मैं प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से समझूं, जैसे उड़ा एड़ा वो अड़ाना ये सब जो होता है। मैं बहुत शरारती थी, मुझे हमेशा कुछ ना, मैं बहुत नौटंकी थी, ड्रामेबाज थी, मुझे हमेशा डांस करना था, मस्ती करनी थी, जंप बोलते हैं ना, कूदना था इधर उधर, मस्ती खोर थी बहुत। संजय त्यागी नाम है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मनमोहन सिंह जी जो डायरेक्टर हैं और हरभजन मान सर साथ में एक मूवी बना रहे हैं और एक नई लड़की को लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैंने पंजाबी नहीं आती, हाउ शुड आई डू द मूवी, इट विल बी अ प्लेजर, मेरे लिए तो बड़ी बात होगी। लेकिन क्योंकि मनमोहन सिंह मेरे लिए स्पेशली बहुत ही, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि बॉलीवुड में भी वो काम कर चुके हैं इतने साल यशराज के साथ। कादो बोलो ये थोड़ा नौरो बेनौज़ाम तो गोले बाका था मन नौरो बेनौज़ाम तो कि वो इश्क गहरी आज हमें दिल में बड़ी। एक तो मैंने कभी नहीं सोचा कि अगेन मैं उनके साथ अपनी डेब्यू उनके साथ मूवी करूँगी, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड लेजेंडरी एक्टर हैं और मैं इतने वो सपोर्टिव थे जब हम शूट कर रहे थे, इतना सारा प्यार, सब लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया इंक्लूडिंग हिम। ऐसा फील ही नहीं दिया कि वो सीन मतलब वो मुझसे एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने बड़े कलाकार हैं और मैं अभी मैंने स्टार्ट किया है। सब लोग कंफर्टेबल फील किया मुझे और सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, ऐसे परिवार वाला माहौल था। 2018 में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया गुरु रंधावा के साथ जी। तो उसके बाद मुझे थोड़ी विजिबिलिटी मिली पंजाबी इंडस्ट्री में। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ स्टार एंकर हरदीप दुआ। सो दोस्तों इधर मनोरम लेके जा रहे हैं अपकमिंग पंजाबी मूवी ਦੇ लीड रोल एक्ट्रेस यानी कि दिलबर आर्या जी ਨਾਲ, सो जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ यानी कि स्मार्ट सिटी लुधियाना ਦੇ लुधियाना ਲਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੁधियाना ਲਾਈਵ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਲੁधियाने ਆ ਕੇ? बहुत ਵਧੀਆ लग रहा है, बहुत प्यारा शहर है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं क्योंकि इंडस्ट्री भी तुसीं आए हो, बहुत तेज़ी ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ जी, तो मैं बेसिकली पली बड़ी हूँ जर्मनी में, मैं जर्मनी से हूँ जी। तो मैंने वहाँ पे स्टडी किया है, सब कुछ थिएटर किया है 7 साल जर्मनी में जी। उसके बाद मैं इंडिया आई, मुंबई जी, एक्टिंग करियर के लिए आई। तो वहाँ पे मैंने मेरी जर्नी शुरू हुई। 2018 में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया गुरु रंधावा के साथ जी। तो उसके बाद मुझे थोड़ी विजिबिलिटी मिली पंजाबी इंडस्ट्री में जी। और फिर मुझे कॉल आया कास्टिंग कंपनी से, संजय त्यागी नाम है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मनमोहन सिंह जी जो डायरेक्टर हैं और हरभजन मान सर साथ में एक मूवी बना रहे हैं और एक नई लड़की को लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैंने पंजाबी नहीं आती, हाउ शुड आई डू द मूवी, इट विल बी अ प्लेजर, मेरे लिए तो बड़ी बात होगी। लेकिन क्योंकि मनमोहन सिंह मेरे लिए स्पेशली बहुत ही, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि बॉलीवुड में भी वो काम कर चुके हैं इतने साल यशराज के साथ और इतनी
बड़ी बड़ी मूवी उन्होंने बनाई है श्रीदेवी जी के साथ। जी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आई मीन हम बचपन से वो देखते आ रहे हैं और अभी भी मैं देखती हूँ, तो मैं एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल मेरे को उसका डायलॉग याद आ रहा है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो अभी भी मेरी फेवरेट मूवी है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार आके मिल लो। तो मैं गई मिलने, मीटिंग तो अच्छी रही जी। उसके बाद डायलॉग्स भी कैसे भी करके याद किया। 3-4 लुक टेस्ट दिए मान सर के साथ, मंजी के सामने। फिर उसके बाद इन सारी लड़कियों, इतने सारे लड़कियां थे, फिर भी उन्होंने मुझे फाइनल किया। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए एक्चुअली एक कॉलिंग भी कि एक रिश्ता है पंजाब के साथ। बिल्कुल। तो मैं उसके बाद मैंने अपना 100% दिया। फिर मैं गुरुद्वारा गई, फिर मैं पढ़ना और लिखना सीख लिया पंजाबी, ताकि मैं प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से समझूं, जैसे उड़ा एड़ा वो अड़ाना ये सब जो होता है। और उसके बाद मैंने पूरी पीआर स्क्रिप्ट पंजाबी में पढ़ी और उसके बाद इसलिए फिर वो मेरे लिए एक अच्छा प्रैक्टिस रहा। तो फिर डायलॉग्स भी जल्दी अडेप्ट किए और अच्छे से प्रिपेयर करके होमवर्क करके फिर सेट पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। बिल्कुल, ये जो हम अपने एक लाइन में सारा अपना विख्यान बताया ना मुझे अपनी जर्नी के बारे में, स्कूल से लेके अब तक का, हाँ जी। ये हमारे एडिटर्स को बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ेगी, ये तो हमारा सीधा हाईलाइट चला जाएगा। सो अब मुझे ये बताइए कि आपने जब कॉलेज किया था तो कॉलेज में ऐसी कौन सी शरारतें हैं जो आपको बहुत अमेजिंग टाइम आपका रहा, फ्रेंड्स के साथ आपका अमेजिंग रहा, उस दिनों में कौन से आपके जो फ्रेंड्स थे जो आज भी आपके साथ हैं? एक्चुअली मैं एक तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं बहुत शरारती थी, मुझे हमेशा कुछ ना, मैं बहुत नौटंकी थी, ड्रामेबाज थी, मुझे हमेशा डांस करना था, मस्ती करनी थी, बोलते हैं ना कूदना था इधर उधर, मस्ती खोर थी बहुत। तो और एक्चुअली अभी भी एक फ्रेंड है मेरी, वो भी पंजाब से, कमलजीत। हाँ जी। उसको कमल बोलते हैं, कमलजीत, और दिलनीत भी, काफ़ी सारे पंजाबी फ्रेंड्स थे और एवरी वीकेंड हम लोग जाते थे गुरुद्वारा साहिब में। हाँ जी। तो फेमिलियर थी मैं पंजाबी कल्चर के साथ। तो फिर यहाँ आके और स्टडी किया। अगर मैं बात करूँ आपकी हॉबीज़ की, तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? रीडिंग, डांस बचपन से करती हूँ तो बहुत शौक है। रीडिंग, मैं पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुक्स, ट्रैवलिंग और म्यूजिक के बिना बिल्कुल। मैं ट्रैवलिंग पे भी आऊँगा, बुक्स पे भी आऊँगा और ट्रैवलिंग के बाद आपकी रीडिंग पे भी आऊँगा। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को जाना चाहिए? एक्चुअली वैंकूवर है। वैंकूवर फिर से विजिट करना चाहूँगी, बहुत बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा वैंकूवर, डेफिनेटली। बिल्कुल। और जैसे अगर बात करें, अभी 2 साल पहले बहुत एक ऐसा समय चल रहा था जिसे हम कहते थे कि कोविड का समय चल रहा था, तो इन दिनों में आप क्या कर रहे थे? बहुत रेस्टलेस थी, एक्चुअली परेशान थी, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, जो टीम थी वो सब वेट ही कर रहे थे कि मूवी रिलीज़ हो जाए। एक्चुअली 2020 में रिलीज़ होने ही वाली थी, मई में, देन अनाउंस भी किया था, फिर कोविड हुआ, लॉकडाउन, फिर हमने सोचा थोड़ा और, चलो 4 महीना और, 3 महीना और, 5 महीना और, ऐसा करते करते 2 साल हो गए। तो थोड़ा एक टाइम के बाद तो मुझे लगा शायद कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही थी जी। बट फाइनली जब अनाउंस किया और अभी एक्चुअली रिलीज हो रही है तो वो सब कुछ भूल गई हूँ, अभी डबल एक्साइटेड। तो घर में कुछ खाना वगैरह कुछ चीज़ें आपने रेडी की उन दिनों में खाली बैठ के? मैं खाना तो बनाती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब बनाती हूँ, पंजाबी खाना भी खाती हूँ अच्छे से। वेरी नाइस। तो हाँ, बनाती हूँ सब। तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मॉम, डैड, एक बड़ा भाई और 2 बहनें, वो भी सब बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये आपके जो फादर मदर की वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज। इनफैक्ट मेरी माँ 17 साल की थी, जम्मू कश्मीर से? जी, लेकिन वो ईरान में मिले। तो क्योंकि वो भी वहाँ पे पली बड़ी है जी। तो मेरे फादर वहाँ के हैं, तो वो वहाँ पे मिले और फिर शादी हुई जल्दी। और हाँ, लव मैरिज ही था। लव मैरिज ही था। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपके अच्छे भाई बहन क्या कर रहे हैं?
मेरे फादर तो एक बहुत बड़े स्टार है ईरान में। जी वो बहुत फेमस लेजेंडरी एक्टर हैं वहाँ पे। जी। तो इसीलिए वो कीड़ा भी है, एक्टिंग में बहुत शौक तो आपको है। ईरान की कुछ लैंग्वेज आती होगी? हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका बेस्ट हो या आपके फादर का बेस्ट हो मूवी? कादो बोलो ये थोड़ा नौरो बेनazam तो गोले बाका थामा नौरो बेनazam तो के बा इश्वे गरी आज हमें दिल में बरी तो यही है। वेरी नाइस। तो इसका मेरे को मतलब बता दो क्या था? मैं तुम पे वारी जाऊं, तुम्हारे पूरे हाइट, शक्ल, यू नो ब्यूटी, इसका मीनिंग ये सब तारीफ कर रहे हैं बेसिकली। वेरी नाइस। तो ऐसे गाने तो दो चार और सुनना चाहूंगा मैं। और एक तो सिंगिंग भी, आई एम नॉट ब्रिलियंट टू इट। और अगर बात करें उसके बाद फैमिली से बाहर निकले, अपने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया, कोविड के बारे में बताया, और उसके बाद हर स्टेट में एक प्राइम मिनिस्टर और एक राष्ट्रपति होता है हर मुल्क का। हाँ जी। तो और एक मुख्यमंत्री होता है, जैसे हमारे यहाँ हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है। तो अगर आपको मौका मिलता है किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनने का, सीएम बनने का, चीफ मिनिस्टर, ओके। तो आप क्या करना चाहेंगी समाज के लिए? वाह, ये क्वेश्चन तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। तभी तो मैंने पूछा है। अच्छा, पर मैं इन सब चीज़ों में एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं नहीं, हूँ। सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहोगे, कुछ ऐसा? प्यार, ओनली लव, बस प्यार बांटना चाहूँगी और आई वुड आल्सो टेक लव बैक। बिल्कुल। और अगर बात करें जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग से आपको ड्रामा बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था उन दिनों में, तो ये चीज़ तो आपके अंदर बचपन से आ गई थी। बचपन से। तो ये जो आपका पैशन है वो प्रोफेशन में कैसे बदलना शुरू हुआ धीरे धीरे, क्योंकि भारत और जर्मनी बहुत दूर दूर हैं? वो बचपन से हम बॉलीवुड देखते देखते बड़े हुए हैं। घर पे गाने, पंजाबी गाने भी, मूवीज देख के, सब कुछ बॉलीवुड, उसमें मैं थी सिर्फ। तो वो देखते देखते बड़े हो गई और फिर इंटरेस्ट इंडियन कल्चर में ही था, तो इसीलिए डिसाइड भी किया कि यहाँ आना है, कुछ करना है। तो यहाँ पे मुलाकात कैसे हुई? यहाँ पे हाँ हाँ। एज आई सेड, कॉल आया मुझे कास्टिंग से। ओके। तो फिर मैं गई मिलने मान सर और मंजी, ऐसे मुलाकात हुई, फिर लुक टेस्ट दिया और फिर मैं फाइनल हुई। लेकिन इससे पहले आपके ऑलरेडी बॉलीवुड में जैसे गुरु रंधावा के साथ आपने बताया कि गीत आया था, है ना, डाउनटाउन। हाँ जी। तो उससे आई थिंक एक और आया था, खुद जाने जाना। जी। तो वो ये शूटिंग, ये कैसे प्रपोजल आप तक पहुंचे? कि उन दिनों में भी आपको हिंदी पंजाबी आती थी कि उस समय पंजाबी नहीं, हिंदी आती थी उन दिनों में भी? तो टी सीरीज का था, तो टी सीरीज सब जाते हैं, अपना इंट्रो देते हैं, और ऑडिशन मैंने दिया था पहले भी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर एज एन ऑप्शन कुछ ऑप्शंस थे, क्योंकि विदेश में हमें शूट करनी थी जी। तो कम समय था और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इफ़ यू हैव यूरोपियन पासपोर्ट और वेस्टर्न पासपोर्ट। तो मुझे फिर कॉल आया कि कुछ ऑप्शंस थे, तो गुरु रंधावा ने आपको पसंद किया है, तो आप फाइनल हुए हो इस चीज़ के लिए। और मुझे एक्चुअली लगा कि ऐसे कैसे, पर सच में हुआ और आई वाज लाइक सरप्राइज इतनी जल्दी। फिर एक हफ्ते के बाद हम टोरंटो चले गए और 2 दिन शूट किया और फिर वापस आए। अच्छा, गुरु रंधावा की नेचर कैसी लगी? बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े सिंगर हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सपोर्ट भी किया, बहुत कंफर्टेबल भी फील कराया, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, वीडियो उसकी जो वीडियो है बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। हाँ, बहुत कलरफुल वीडियो बनी है। हाँ, आपके भी शॉट्स बहुत अच्छे हैं उसके अंदर, गाड़ी में बैठे के। तो कैसी वो मेमोरीज हैं गीत के? एक्चुअली मेमोरीज, हम लोग, हमारे पास कम समय था, तो और गिफ्टी डायरेक्टर थे, तो सब कुछ इतना फास्ट चलो 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 ऐसे ही शूट कर रहे थे। पर यादगार भी बहुत था, हम लोग ऐसे डाउनटाउन में घूम रहे थे, चलो चलो जल्दी ये शॉट लेना है, तो ऐसे ही शूट किया हमने, क्योंकि टाइम बहुत कम था। पर जितना भी टाइम था उसमें भी हमने बहुत इंजॉय किया, अच्छे अच्छे मोमेंट्स, मेमोरीज बने। कहते हैं ना, पंजाबी जहाँ भी जाते हैं कुछ ना, मतलब हर लोग उनको पहचान लेते हैं, धमाल मचा देते हैं। तो जब वहाँ पर कैसी फैन फॉलोइंग थी उस दौरान, शूटिंग के दौरान? जब मैं ये म्यूजिक वीडियो शूट कर रही थी, हाँ जी, तब एक्चुअली वहाँ पे ऐसा टोरंटो में इतना क्राउडेड नहीं था उस टाइम पे, पर जितने भी बीच बीच में आते थे तो ऑब्वियसली गुरु के लिए तो लोग, उसका फैन फॉलोइंग बहुत है वहाँ पे। तो फिर साथ साथ में मुझे भी मिलके
मुझे भी बहुत अच्छे से प्यार किया, वेलकम किया, तो अच्छा लगा। अच्छा, इट वाज नाइस मेमोरी। और वो जो सेकंड सॉन्ग था वो भी आपके क्लब में ही था, हो जाने जाना, जब उसमें भी था? हाँ जी, वो तो एक्चुअली दोस्त है तो मैं जानती हूँ, तो वो रीमेक बना रहे थे, तो फिर हमने शूट किया। फिर सज्जन नदीप के साथ भी अभी किया रिसेंटली, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो वो भी ऐसे क्लब के अंदर ही है, उसमें भी? क्लब के अंदर नहीं, जो आप कह रहे हो जो आप रिसेंट में आपने किया, उसका थीम कैसा रहा? अभी तो आपने अच्छा नहीं देखी? मैंने वो अभी उसको शायद दी हवा, तो हाँ आप जी, हाँ देख जी। लो, फिर अगली बार पूछ लो मुझसे। बिल्कुल, मैं उसको मैं ज़रूर फॉलो करूंगा, क्योंकि वो जैसे ही आया तो उसको मैं ज़रूर ध्यान दूंगा हाँ उस पर जी, भी। जरूर। और अगर इसके बाद बात करें आप पंजाबी इंडस्ट्री में, तो आपको पंजाबी इंडस्ट्री में कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा है? अ, कौन से सॉन्ग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? बहुत सारे हैं, स्पेशली ओल्ड वाले, ऑफ कोर्स मान सर की गल्ला गोरियां, दिलेर मेहंदी जी, मिक्का, बहुत सारे हैं। लाइक अभी भी सुनते हैं, जैसे कहीं पे भी आप जाते हो, इवेंट में भी जैसे ही उनके गाने बजते हैं लोग पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो वाले गाने तो हमेशा यादगार हैं, तो वो पुराने गाने बहुत प्रेशियस है। बिल्कुल, वो आज भी याद आते हैं। अगर बात करें आपको कौन सा गाना गुनगुनाना सब बहुत अच्छा लगता है? खुद का, जो सुनाइए, भी का। दर्शकों को सुनाइए। मैं सिंगर नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगी। जी। वांग सतरंगिया सजना तुमंगिया, वांग सतरंगिया सजना तुमंगिया, वीनी विच पाया ने, हाय रब खैर करे वे आखा पहली बारी लाया ने। अरे वाह, अब भी आपको जरूरत है, बताओ, आप कह रहे हो मैं सिंगर नहीं हूँ, इतना अच्छा गा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, कोशिश की मैंने। ऑसम, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो अब इस मूवी की बात आपने बताई कि किस प्रकार से आपके 2-3 ऑडिशंस हुए, मान जी ने आपको बुलाया, 2-3 ऑडिशंस हुए, बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर थी, वहाँ से आपको सिलेक्ट किया गया। नहीं, वहाँ पर नहीं थी, पर बहुत सारी लड़कियों के साथ ऑलरेडी ऑडिशंस हो चुके थे? हाँ, ऑडिशंस हो चुके थे। तो कैसे कैसे लगता है अपने को, कैसे लगता है कि आपको एकदम से मान जी ने माना, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को आज तक लेके गए और इतने सालों से वो इतनी मूवियाँ बनाते आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब उन्होंने बोला कि हाँ फाइनल, तो मुझे सच में कुछ मिनट तक टाइम लगा डाइजेस्ट करने में कि सच में मैं फाइनल हुई हूँ, बिकॉज एज आई सेड उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो बहुत थोड़ा अनरियल लगा, पर उसके बाद ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट, खुशी, ओवरवेल्म्ड आई वाज सो। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। सो आपका फेवरेट पंजाबी सॉन्ग कौन सा है जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है? जो मेरी खुद की मूवी है वांग सतरंगिया, तो अब वो ही गुनगुनाती हूँ आजकल। बिल्कुल। और इसके बाद जैसे आपने बताया कि मान जी के साथ आप थे वहाँ पर, हाँ और जी। मान जी ने आपको उसमें आप सेलेक्ट हुए, आपको कैसा फील हो रहा है वहाँ पर सेलेक्ट बहुत बहुत एक तो मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं और मुझे फाइनल करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है एक्चुअली। डेब्यू, वो भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कलाकार के साथ काम करके, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हरभजन मान जी के लिए क्या कहेंगे आप? हरभजन मान जी तो जैसे वहाँ बॉलीवुड में एसआर के हैं, वैसे यहाँ पंजाब में वो एसआर के हैं। बिल्कुल। और एक तो मैंने कभी नहीं सोचा कि अगेन मैं उनके साथ अपनी डेब्यू उनके साथ मूवी करूँगी, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड लेजेंडरी एक्टर हैं। और मैं इतने वो सपोर्टिव थे जब हम शूट कर रहे थे, इतना सारा प्यार, सब लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया इंक्लूडिंग हिम। ऐसा फील ही नहीं दिया कि वो सीन, मतलब वो मुझसे एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने बड़े कलाकार हैं और मैं अभी मैंने स्टार्ट किया है। सब लोग कंफर्टेबल फील किया मुझे और सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, ऐसा परिवार वाला माहौल था, तो बहुत अच्छा लगा। और आपकी पीआर मूवी जो बन के तैयार होगी और लोगों तक पहुंचने वाली है, सिनेमा घर में लगने वाली है, हाँ, तो कुछ उसके बारे में बताइए पीआर मूवी के लिए कि किस प्रकार से उसकी शूट रहे, क्या लोकेशंस रही, और बाकी के स्टार कास्ट में आपने कितनी मस्ती की उनके साथ और कैसा माहौल था उस समय शूट का? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने शूट शुरू किया था पहला दिन,
तो इधर चंडीगढ़ में ही हमने शूट किया यूनिवर्सिटी में। जी। तो पहली बार मैंने इतना क्राउड देखा, मेरे लिए पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा। और ऊपर से हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे थे, यही सॉन्ग जो अभी वांग सतरंगिया। जी। तो स्टेज पे हम लोग डांस कर रहे थे और सब लोग इतने चीयर कर रहे थे और इतना इतना सारा क्राउड था वहाँ पे और इतना प्यार दे वे शोइंग, इतना अच्छा लग रहा था। मैं खुद उछल रही थी और ओवरवेल्म्ड और हंस रही थी, बहुत खुश थी उस दिन मैं। तो वो हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। पल रहेगा आपके लिए। उसके बाद फिर हम वैंकूवर हमने शूट किया सेकंड स्केड्यूल। वहाँ भी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं पहली बार गई थी और इतनी अच्छी वेलकमिंग और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, पहाड़ पे और ग्रीनरी पे, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे हमने शूट किया और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे मेमोरीज थे, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं घूमी भी ऑफ डेज में। और जो कास्ट एंड क्रू है, हमने सब साथ में एंड में एक दिन शूट किया। सरदूल साहब, अमर नूरी मैम, कमलजीत सर, करमजीत अनमोल सर, जो भी और भी थे बहुत सारे, नूरी मैम, तो नीरू मैम, सॉरी कमलजीत नीरू मैम जी, हाँ, तो वो भी थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब साथ में शूट कर रहे थे और जब भी कट होता था तो सरदूल साहब बहुत मस्ती करते थे तो हम सब हंसते थे। तो वो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था उस दिन, सब साथ में शूट कर रहे थे और बहुत हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। तो मूवी में आपकी और हरभजन मान जी की दोनों की बॉन्डिंग है लीड पे एकदम से, तो आपका किरदार क्या उसमें? मेरा किरदार ये, जैसे मैं हूँ एक्चुअली रियल लाइफ में, जैसे दिलबर है वैसे अमृता है, कैरेक्टर का नाम अमृता है। अमृता है। तो वो चुलबुली है, बबली है, बहुत खुश रहती है एक्चुअली। बाद में तो वो स्टोरी जब शुरू होती है बाद में थोड़ी चेंज हो जाती है, सीरियस हो जाती है, पर एक्चुअली बहुत चुलबुली है, सपने हैं उसके जी। और डेयरिंग भी है, समझदार भी है। लेकिन बाद में जब वो थोड़े अनवांटेड सिचुएशंस वो फेस करती है तो थोड़ी सी वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इमोशनल हो जाती है और थोड़ा सा संभालना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे फिर हीरो आ जाता है ऑफ कोर्स फिर जब आप मूवी देखोगे आपको पता चलेगा। तो फिर हाँ, वैसी मैं भी हूँ एक्चुअली, चुलबुली, बबली, इमोशनल, समझदार कभी कभार, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ तो कभी कभार डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, पर फिर भी संभाल पाती हूँ अपने आप। तो वैंकूवर में इसका शूट हुआ, जैसे हमने बताया कि बहुत अच्छा रहा है, तो वहाँ पर जाकर आपका नाम भी बदल जाता है? नाम भी सेम नाम रहता है वहाँ पे जाके भी आपका? हाँ, सेम नाम, दिलबर। दिलबर, सब दिलबर ही बुलाते थे। नहीं, दिलबर नहीं, वो मूवी में जो आपके अच्छा, अमृता के बदले एमी है, एमी आ जाती है। हाँ, वैसे एक्चुअली होता है, कुछ लोग यहाँ से 4 दिन के बाद कनाडा जाके एकदम भूल जाते हैं कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, देख के पता चलेगा आप। बिल्कुल, टीजर में भी दिखाया गया कि वो कहते हैं कि तो पहले वाली, अब जो एमी पहले वाली अमृता नहीं रही है, अब एमी बन गई है। एक पूरी जर्नी है एक्चुअली, एक मैसेज भी है यंगस्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए, सबको ये मूवी देखनी चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं, सपने देखते हैं यहाँ से विदेश जाके सब सेट हो जाता है, सब कुछ लाइफ एकदम सेट, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। बिल्कुल, यू हैव टू, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें आप फेस करोगे शायद आप कभी सोचते भी नहीं उसके बारे में। तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही रिस्क मत लीजिए कि बस कल ही मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर इस मूवी में ये जर्नी में, ये पूरी जर्नी हम दिखाते हैं और क्या होता है फिर आप मूवी देख के फिर पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, और इस मूवी में भी दिखाया गया कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पीआर जल्दी मिलती नहीं है, उस पक्के होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टीजर में भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये मूवी लगनी कब वाली है? मूवी 27 मई ਨੂੰ
लगने वाली, प्लीज़ देखना, बहुत प्यारी मूवी है। बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बताया कि हमने डायलॉग्स पे बहुत ज़्यादा होमवर्क किया था, हाँ जी। तो आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा मूवी का? आई थिंक वो फेमस हो चुकी है आज जगह पे, जहाज ता आ गया किथों, कनेडा तो ये है जो बहुत फेमस हुआ है और अच्छा लग रहा है मुझे कि सब बोल रहे हैं ये लाइन। मजा आता है ना बोल बहुत के। बहुत बहुत तो अब तो जब मिलते हो उनको बोलते हो जहाज तो आ गया कितो कनेडा तो। कनेडा तो तो अगली बार जब मिलोगे तो ऐसे ही मिलेंगे। हाँ पक्का कि जहाज तो आ गया कनेडा तो। जरूर। तो अगर बात करें, ये मूवी तो लगने वाली है, दर्शक जरूर देखने जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सब, पूरी स्टार कास्ट का प्यार करते हैं। और अगर बात करें आपकी अपकमिंग मूवी, इसके बाद फिर दूसरी भी आने वाली है जो जिमी शेरगिल के साथ आने वाली है, तो कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ जी, एक तो फिर से वो एक और अपॉर्चुनिटी, रिलीज़ होने से पहले ही मुझे मेरी दूसरी मूवी भी मिली, हमने शूट भी किया यूके में। उसमें जिमी शेरगिल सर हैं, सज्जन अदीब हैं और कुलराज रंधावा हैं, डायरेक्टर हैं वकील सिंह, उनकी पहली मूवी है जी। और वो मंजी के साथ काम कर चुके हैं बहुत साल, तो उनको भी मेरा काम अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी मूवी में भी आप डेफिनेटली। तो ये भी पंजाबी मूवी ही हाँ है? जी, पंजाबी मूवी। तो इसमें आपका क्या किरदार है उसमें? बहुत मॉडर्न, फैशनिस्टा और एक्चुअली ऑपोजिट, ये जो पीआर किरदार है एकदम डिफरेंट है उससे। डिफरेंट है, उसमें बहुत मॉडर्न आप नजर आ रहे हैं। मॉडर्न है, आज की जो आजकल की लड़कियां जो होते हैं मॉडर्न बनते हैं वैसे टाइप्स। और जिम्मी जी की आपको नेचर कैसी लगी? और कुलराज जी की काफी फिल्में कर वो चुके हैं, मोहब्बतें उससे पहले आई थी डी कॉल से, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छे हैं और मस्ती भी बहुत करते हैं, मजाक बहुत करते हैं, हमें बहुत हंसाते थे। तो जैसे सज्जन और मैं कभी कभार ऐसे जैसे आगे करते थे मस्ती में, तो वो हमेशा हम दोनों को देख के हंसते थे और बोलते थे तुम दोनों ना एंटरटेनमेंट ऐसे करते रहो, मैं बस देखना चाहता हूँ तुम दोनों को। तो बहुत मजा आता था, मस्ती करते थे, बहुत बहुत अच्छे हैं। उनके नेचर में शुरू से ऐसे हैं, जब भी लुधियाना में भी आते हैं, उनकी मूवी को होता है तो वो हमेशा फुल हमेशा एनर्जी में रहते हैं, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। तो बस उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। हाँ जी। तो वो खड़े खड़े एकदम से शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत अभी याद भी आती है तो कौन सी ऐसी बात है जो भी याद आ रही है आपको? वही जैसे हम सज्जन और मैं बात करते थे, वो बैठ के देख दो छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, करो करो मुझे देखना है क्या क्या और क्या करते हो। तो फनी था बहुत। और कुलराज जी भी अच्छे, उनके साथ सीन्स थे, कम थे पर थे कुछ कुछ, क्योंकि पैरेलल दिखा रहे हैं, जैसे जिमी सर और कुलराज के साथ हैं उनकी स्टोरी, फिर हमारी स्टोरी है सज्जन और मैं, तो दो पेयर्स हैं, तो ज़्यादातर सज्जन के साथ और फिर जिमी सर के साथ भी हम तीनों, फिर कुलराज के साथ भी एक दो सीन्स थे। तो उसमें आपका एज ए मॉडर्न का क्या डायलॉग फेमस है जो मॉडर्न लड़की है? सच बताऊं अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले शूट किया हो चुका है। मैं अभी कुछ भी अपडेट भी नहीं लिया है मैंने। नहीं बिल्कुल, इससे हम आगे निकलते हैं। अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री में बात करें तो आपका फेवरेट एक्टर कौन से है जिनसे आप काम करना चाहोगे? पंजाबी में? हाँ बिल्कुल। फेवरेट तो बेस्ट तो अभी काम किया ऑलरेडी, मान सर और जिमी शेरगिल के साथ। उसके अलावा इसके बाद तो और एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होनी चाहिए। बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट काम किया है, तो आई वुड डेफिनेटली काम करना चाहूँगी विद दिलजीत, एमी विर्क, हाँ और काफ़ी गल वखड़ी जो एक्टर हैं उनके साथ भी तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे हैं। सो जाते जाते आप हमारे देश विदेश को कुछ दर्शकों को मैसेज दें, तो मैं चाहूँगा कि आपको अपना कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग या फेवरेट सॉन्ग जो आप उनके रूबरू करना चाहोगे, कौन सा होगा? फेवरेट सॉन्ग मेरी खुद की मूवी? हाँ तो वही गा लूं? हाँ हाँ जी बिल्कुल। मैं आई एम नॉट अ सिंगर। हाँ जी। वांग सतरंगिया सजना तू मंगिया वीनी विच पाया ने, हाय रब खैर करे वे अखा पहली बारी लाया ने,
हाय रब खैर करे वे अखा पहली बारी लाया ने। कल 11 बजे रिलीज हो रही है, तो बांग सतरंगिया थैंक यू, बहुत thank you बहुत so क्लोज much। है मेरे लिए वो गाना। सो दुलबा मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, दर्शकों तक आपको पता जानने का मौका मिला कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें पसंद नहीं हाँ है, जी, और काफी कौन सारा। कौन सी आपकी मूवीज आने वाली हैं, हाँ किस पे जी। आप काम करना चाहते हैं, हाँ जी। और क्या क्या एक्टिविटीज़ रही ऑन लोकेशन शूट्स पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों को पता लगी, खासकर ये भी पता लगा कि आप अब्रॉड में कैसे बड़ी हुई पढ़ी और यहाँ तक आपका सफ़र, हिंदुस्तान में आने का सफ़र आपका कैसा रहा, और पंजाबी इंडस्ट्री में आज तक आप क्या करती आई हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लुधियाना लाइव में स्पेशली आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो दोस्तों, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਆਗੇ बढ़ेगा इंडिया। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਆਰ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।